अब है दुआ ये अपनी हर शाम हर सहर को। अब है दुआ ये अपनी हर शाम हर सहर को। या वो बदन से लिपटे या जान तन से निकले। मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज जो मैं आपके सामने जीवन परिचय प्रस्तुत करूंगा उसमें मैं बात करूंगा जयशंकर प्रसाद जी की। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं पर बात करेंगे, उनके उपन्यास, उनकी कहानी, उनके नाटक, उनकी एकांकी, साथ ही साथ उनकी जो कविताएं हैं उन पे भी बात करेंगे और उनके साहित्यिक परिचय, भाषा शैली, इन तमाम बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे। और जयशंकर प्रसाद जो हैं उनको बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस में शामिल किया गया है। इनसे संबंधित कंपटीशनों में बहुत प्रश्न बनते हैं। तमाम कंपटीशन जो हिंदी जिनमें पूछी जाती है तो इनकी रचनाओं से, ख़ास तौर से कामायनी से बहुत सवाल उठते हैं। और इनकी तमाम और रचनाएं हैं, आंसू है, झरना, लहर, तितली, ये बहुत कंकाल वगैरह इनकी रचनाएं हैं। तो सब पे हम बात करेंगे विस्तार से। और बीए सेकेंड ईयर में शामिल होने के साथ साथ हिंदी के और भी परीक्षाओं के लिए बहुत अहम है। और जानते हैं इनका जीवन परिचय, इनकी रचनाओं पर। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है 30 जनवरी 1889 या 90 में हुआ था। यहाँ पर 90 लिखा है, 89 में कहीं कहीं पर मिलता है। और दिन जो है वो गुरुवार को काशी के गोवर्धन सराय में हुआ था। उनके पितामह जो थे, उनके पितामह बाबू शिवरतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे। यानी इनके जो दादा थे वो बहुत ही दानी थे। और उनके पिता बाबू देवी प्रसाद, याद रखना, इनके बाप जो हैं वो पिता जो हैं वो देवी प्रसाद है। और इनके जो दादा हैं वो पितामह जो हैं वो शिवरतन है जी हैं। कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। इनका काशी में बड़ा सम्मान था और काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद की स्वागत का जो है इनका स्वागत करती थी। जब उनकी लगभग 11 वर्ष की अवस्था थी तो 1900 में कार्तिक शुक्ल अष्टम को उनके पिता का देहावसान हो गया। यानी जो है 1900 में इनका देहावसान हुआ जब 10 या 11 साल के जयशंकर प्रसाद जी थे। 15 साल की अवस्था में 1905 में पोष कृष्ण सप्तमी को उनकी माता श्रीमती मुन्नी देवी का देहावसान हो गया था। और 17 वर्ष की आयु में अवस्था में यानी 1907 में जो है भद्र कृष्ण षष्ठी को उनके बड़े भाई शुभरतन जो हैं उनका देहावसान हो गया था। इस तरह से इनका परिवार, इनकी 25 साल की उम्र पहुँचते पहुँचते इनके परिवार के तमाम सदस्य जो हैं वो मृत्यु उनकी हो गई। किशोरवय में प्रसिद्ध जो किशोरावस्था थी प्रसाद जी पर मानो आपदा का पहाड़ टूट पड़ा और घर में सहारे के रूप में केवल विधवा भाभी, दूसरी और कुटुंबियों तथा परिवार से संबंध अन्य लोगों का संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र, यानी जो इनके संबंधी थे वो इनका जो इनकी दौलत थी उसको हड़प करना चाहते थे। इनका सामना उन्होंने इन समस्याओं का सामना इन्होंने जो है गंभीरता के साथ किया। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई थी, परंतु यह शिक्षा अल्पकालिक थी। 6ठे दर्जे में शिक्षा प्रारंभ हुई थी और 7वें दर्जे तक ही वे वहाँ पर पढ़ पाए। उनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध घर पर ही किया गया, जहाँ हिंदी और संस्कृत का अध्ययन उन्होंने किया। प्रसाद जी के प्रारंभिक शिक्षा जो है वो श्री मोहनी लाल गुप्त जो हैं उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली और उन्होंने उनको शिक्षा दिलाई। वे कवि थे, यही जो शिक्षा दे रहे थे वो कवि थे। और उनका उपनाम रसमय सिद्ध था, यानी कि उनका उपनाम जो था वो था रसमय सिद्ध था। शिक्षक के रूप में बहुत प्रसिद्ध थे। और जो है चेतगंज के प्राचीन दलहट्टा मोहल्ले में उनकी अपनी छोटी सी बाल पाठशाला थी।
रश्मि सिद्ध जी जो हैं जिन्हें प्रसाद जी को प्रारंभिक शिक्षा दी तथा हिंदी और संस्कृत में अच्छी प्रगति करा दी। प्रसाद जी ने संस्कृत की गहन शिक्षा प्राप्त की थी। उनके निकट संपर्क में रहने वाले 3 सुधी व्यक्तियों के द्वारा 3 संस्कृत अध्यापकों के नाम मिलते हैं, जिनमें जैसे ये 3 अध्यापक हैं जो संस्कृत जिन्हों से इन्होंने सीखी है। किसने? जयशंकर प्रसाद जी ने। और उनके जो नाम है वो उसमें सबसे पहले राजेंद्र नारायण शर्मा के अनुसार ये क्या कहते हैं, चेतगंज के तेलियाने की पतली गलियों में इटावा के एक भदट विद्वान रहते थे। संस्कृत साहित्य के उस उद्दर्शक मनीषा का नाम था गोपाल बाबा। प्रसाद जी को संस्कृत साहित्य पढ़ाने के लिए उन्हें ही चुना गया और विनोद शंकर व्यास के अनुसार श्री दीनबंधु ब्रह्मचारी उन्हें संस्कृत और उपनिषद पढ़ाते थे। राय कृष्ण दास के अनुसार, ये 3 विद्वान हैं, राय कृष्ण दास के अनुसार रश्मि सिद्ध से शिक्षा पाने के बाद प्रसाद जी ने एक विद्वान हरिहर महाराज से और संस्कृत पढ़ी। आगे जाकर इन्होंने आगे और अधिक संस्कृत इन्होंने किससे पढ़ी थी? हरिहर महाराज से। वे लहुरा बीर मोहल्ले के आसपास रहते थे। प्रसाद जी का संस्कृत प्रेम बढ़ता गया। उन्होंने स्वयं उसका बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया। बाद में स्वाध्याय से ही वैदिक संस्कृत भी उन्हें निष्णात हो गए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत अध्यापक पंडित देवी प्रसाद शुक्ल कवि चक्रवर्ती को प्रसाद जी का काव्य गुरु माना जाता है। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी और कहा जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधर के नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर रश्मि सिद्ध को दिखाया था। ये रश्मि सिद्ध वही सिद्ध हैं जिनका ये बहुत बड़े, ये भी प्रसिद्ध कवि थे और इनको एक सवैया लिखकर जयशंकर प्रसाद जी ने दिखाया था। सवैया जो है वो विधा होती है काव्य की ब्रज भाषा में। उन्होंने वेद साहित्य, पुराण तथा साहित्य शास्त्र तथा अत्यंत साहित्य शास्त्र और अंततः गंभीर अध्ययन किया था। वे बाग बगीचे तथा भोजन बनाने के शौकीन थे। कौन? जयशंकर प्रसाद। शतरंज के खिलाड़ी भी थे। वे नियमित व्यायाम करने वाले सात्विक खान पान एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। इनकी पहली कविता साबक पंचक, इनकी पहली कविता है साबक पंचक, इसको याद रखना। सन 1906 में भारतेंद्र पत्रिका में कलाधर नाम से ही प्रकाशित हुई थी। याद रखना, जयशंकर प्रसाद की पहली पत्रिका, वो पहली कविता कौन सी है? यह है साबक, और साबक पंचक ये 1906 में प्रकाशित हुई, कलाधर नाम से प्रकाशित हुई। और नियमित रूप से गीत पाठ करते थे, परंतु वे संस्कृत में गीता के पाठ मात्र को पर्याप्त न मानकर गीता के आशय को जीवन में धारण करना आवश्यक मानते थे। प्रसाद जी का पहला विवाह 1909 में विधवा निशी देवी के साथ हुआ था। उनकी पत्नी को क्षय रोग हो गया था। क्षय रोग आज आधुनिक नाम उसका जो है वो टीबी है, टीबी। क्षय रोग हो गया था। सन 1916 में विद्वांसी देवी का निधन हो गया और उसी समय उनके घर में क्षय रोग के कीटाणु प्रवेश कर गए और सन 1917 में सरस्वती देवी के साथ उनका दूसरा विवाह हुआ। दूसरा विवाह होने के बाद उनकी पहली पत्नी की साड़ियों को उन्होंने ग्रहण किया, पहना, कहने का मतलब, और इन्हें भी क्षय रोग हो गया। दूसरी जो पत्नी थी उनको भी क्षय रोग हो गया और 2 वर्ष बाद में जो है उनका भी देहावसान हो गया 1919 में। क्षय रोग से ही उनका हो गया। इसके बाद पुनः घर बसाने की उनकी लालसा नहीं थी, परंतु अनेक लोगों के समझाने और सबसे अधिक अपनी भाभी के प्रतिदिन के शोकमय जीवन को सुलझाने के लिए उन्हें बाध्य होकर विवाह करना पड़ा और 1919 में इन्होंने तीसरा विवाह
कमला देवी के साथ किया था, यानी इनका तीसरा विवाह कमला देवी के साथ हुआ है। और उनका एकमात्र पुत्र रतन शंकर प्रसाद तीसरी पत्नी की ही संतान थे, जिनका जन्म 1922 में हुआ था। और स्वयं प्रसाद जी भी जीवन के अंत में क्षय रोग से ग्रस्त हो गए थे और एलोपैथिक के अतिरिक्त लंबे समय तक होम्योपैथिक तथा कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सा का सहारा लेने के बावजूद इस रोग से मुक्त ना हो सके। अंततः इसी रोग से 15 नवंबर 1936 को इनका देहावसान हो गया। कहने का मतलब 1936 में ही मुंशी प्रेमचंद की मौत हुई है और 1936 में ही जयशंकर प्रसाद की भी मौत हुई, इंतकाल हुआ। अब इनके लेखन कार्य, सबसे पहले इनके काव्य को देखते हैं। काव्य में प्रेम पथिक ये प्रकाशित हुआ 1909 में। करुणालय जो है काव्य नाटक है और ये 1903 में चित्रधार के प्रथम संस्मरण के करुणालय संकलित थी। परंतु 1928 में इन दोनों का स्वतंत्र प्रकाशन हुआ। ठीक है। अब महाराणा का महत्व याद रखना, महाराणा का महत्व ये 1914 में इन्होंने लिखी और 1914 में यह लिखी गई। यह भी चित्रधार के प्रथम संस्मरण में करुणालय के साथ ही संकलित थी। परंतु 1928 में इसका भी स्वतंत्र प्रकाशन हुआ। इसके बाद में चित्रधार 1918 में, कानन कुसुम 1913 में, झरना 1918 में, आंसू 1925 में, लहर 1935 में, कामायनी 1936 में कहानी संग्रह। अब आगे देखते हैं। ये ऊपर जो मैंने बात की है ये सब काव्य की रचनाएं थीं। तो इनकी कामायनी कई बार पूछी जाती है 1936 में से, और सबसे आखिरी काव्य इनकी एक रचना है। इसके बाद में इनकी कहानी छाया 1912 में, प्रतिध्वनि 1936 में, आकाशदीप 1929 में, आंधी 1931 में, इंद्रजाल 1936 में। ये भी याद रखना। उपन्यास इनके देखते हैं तो उपन्यास में हम लोग जानते हैं उपन्यास इनके कौन कौन से हैं। उपन्यास में है कंकाल 1929 में, तितली 1934 में, इरावती 1938 में। इसके बाद नाटक इनकी एकांकी उर्वशी, चंपू 1909 में और सज्जन 1910 में, कल्याणी परिणय ये 1912 में, नागरी प्रचाणी पत्रिका में प्रकाशित 1931 में कुछ संशोधन के साथ चंद्रगुप्त नाटक में समायोजित की गई। याद रखना, चंद्रगुप्त इनका नाटक है उसमें इसको समायोजित कर दिया गया था। इसके में प्रायश्चित जो है 1904 और राज्यश्री, ये हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री पर कहानी लिखी गई है। हर्षवर्धन जो भारत के बहुत बड़े राजा हुए हैं 600 के आसपास, 607 के आसपास में। इसके बाद में आज़ाद शत्रु 1922 में नाटक हैं ये, और जनमय का नाग यज्ञ 1936 में है, कामना 1927 में है, समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य 1928 में, घूंघट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अग्निमित्र, अपूर्ण। अग्निमित्र इनकी ऐसी रचना है नाटक जिसमें ये अपूर्ण है, ये पूरा नहीं हुआ। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में इनके बारे में जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जिसमें क्या है कि जयशंकर प्रसाद जो हैं उनका ग्रंथावली 7 खंडों में है और ये जो है 2014 में ओम प्रकाश सिंह प्रकाशन संस्थान नई दिल्ली से प्रकाशित। इसके द्वितीय खंड में समुचित शोध से प्राप्त दो अधूरी कविताएं सहित पूर्व में असंकलित कुल 35 कविताओं को पहली बार संकलित किया गया है। इसके बाद में सभी खंडों में संकलित रचनाओं के प्रथम प्रकाशन का विवरण दिया गया है। सप्तम खंड में आंसू का प्रथम संस्मरण भी संकलित किया गया है। इसके अतिरिक्त 5 व्यक्तियों के नाम लिखे गए हैं और 46 पत्र, कई चित्र एवं हस्तलेख तथा कुछ अन्य सामग्री भी दी गई है। तो इस तरह से जयशंकर प्रसाद पे हमने लोगों ने विस्तारपूर्वक बात की है इनकी रचनाओं से संबंधित। आप इसको एक बार आहिस्ता आहिस्ता करके रुक कर भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक बार में नहीं समझ में आता है, बार बार इसको सुने, समझ में आ जाएगा। ख़ास तौर से बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंटों के लिए मैंने ये वीडियो जो है बनाई है।
अब मिलते हैं एक अगले परिचय में। आप इनकी कहानी यहाँ याद रखना, जयशंकर प्रसाद जो हैं, जयशंकर प्रसाद की कहानी है गुंडा, इसको भी शामिल किया गया है और इसका भी सारांश हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।